तो बोलेगा तुमको कि तुम अपनी लड़की को नहीं भेजोगे रात को तो तुम्हारी सैलरी निकलेगी, तो तुम लोग इतने बुज़दिल हो गए हो कि तुम अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकते। मेरा शरीर मेरी मर्जी, मेरा शरीर मैं किसको दूं किसको ना दूं, मेरे शरीर में केमिकल किसी भी रास्ते से डाला जाए मेरी मर्जी, मैं मालिक हूं। कोई और कौन होता है उसके साथ जबरदस्ती करने वाला? मैं ये कह रहा हूं कि आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को मेरे बच्चों के साथ करोगे और तुम्हारे भी बच्चों के साथ करने लग रहे, तुम चुप बैठे हो। और किस दवाई का, कौन सी दवाई का? वो दवाई जो इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल हुई है, बच्चों की भी केमिकल इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल हुआ है और बड़ों के भी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल समझते हो कि किसी का इमरजेंसी हो तो टेस्ट करके देख लियो, लेकिन इमरजेंसी जी लिखता हो तो। लेकिन यहाँ क्या है, हाँ ठीक ठाक है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ना लुआना पड़ेगा। क्यों लुआना पड़ेगा? लुआना पड़ेगा, सरकार का नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे। कहा नहीं जाने दोगे भाई? कौन से संस्थान में जाने से रोक रहे हैं? वो संस्थान जो बनाया हमारे मजदूरों ने, वो संस्थान जिसको बनाने में टैक्स का पैसा हमारा लग रहा, वो संस्थान जिसमें बैठा हुआ वो नौकर जिसको डीसी कहते हैं ये लोग, जो मालिक बना बैठा है डिजास्टर मैनेजमेंट की आड़ में, इस एक्ट की आड़ में, उस आदमी ने राक्षस बना बैठा है। मालिक नहीं, राक्षस बना बैठा है वो डीसी, उसको राक्षस बना दिया। वो डीसी कहता है कि तुम मालिक हो, मैं मालिक हूं, आप मालिक हैं, सारी जनता मालिक है देश की। वो बताएगी सरकार को कि हमको कैसे जीना है और सरकार उसके हिसाब की नीतियां बनाएगी, सरकार नहीं बनाएगी। भला देश के लिए अच्छा कर रहा है। देश बनता है देश के लोगों से, देश की मिट्टी से, देश की जमीन से, देश के किसान से, देश के मजदूर से, देश के छात्रों से, नौजवानों से, बच्चों से, उसके कीड़े मकोड़ों से, पक्षियों से, वहां की जो जीव प्रणाली है उससे। देश कोई नक्शा नहीं होता मेरे दोस्तों, मेरे से देश बनता है। 14 से लेके आज तक ऐसा देश बना दिया, बाहर निकलते हुए डर, नौकरी करते हुए डर, खाना खाते हुए डर, आपको कुछ भी करते हुए डर, दफ्तर में जाते हुए डर, मीडिया में बोलते हुए डर, क्या ड्राइव करते हुए डर। इन लोगों का हार्ट अटैक होने लग रहे। वो दवाइयां जिनमें कंपनी सरेआम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखन लग रही कि मारा टीका लगे पीछे थारे हार्ट अटैक भी हो सका है, ब्रेन हेमरेज भी हो सका है, लकवा भी हो सका है, नपुंसक भी हो सको, एलर्जी भी हो सका है, सिर में दर्द भी हो सका है, खांसी भी हो सका है, पेट दर्द भी हो सका है, आपके जलन भी हो सका है, गोड्डे भी टूट सका है, शरीर भी टूट सका है, आगे प्रजनन क्षमता भी खत्म हो सका है। वो बताने लग रहे अपने उनमें, और आप लोगों को कोई डॉक्टर नहीं बताता। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है। अगर आपके बालक के कोई सुई लाओगा ना, वो डॉक्टर आपने शामी बिठाओगा उसके बाप ने, वो उसके बाप से पूछेगा या माँ से कि तेरा बच्चा बैठा है, मैं इसको ये वाली कंपनी का ये वाला केमिकल डालने वाला हूं इसके शरीर में इस बाजू के थ्रू, और इसके अंदर कंपनी ये कहती है कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और तुम बताओ लगवाना है कि नहीं लगवाना। अगर मालिक मना कर दे तो ये मना नहीं कर सकते। खेल देखो कितना बड़ा है दोस्तों। मेरी एसडीएम साहब से लड़ाई किस बात पे हुई? अपना गुलामी का पट्टा मुंह का कच्छा डालने के ऊपर, कि मुंह का कच्छा पैर। मैं कहता हूं ये कच्छा पहनने से आप बीमार होते हो, आपके लंग्स की सैचुरेशन कम होती है, आपके दिमाग तक अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है, इरिटेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, घर में कलेश होते हैं, आप बीमारी के लिए तैयार होते हो। और लेटेस्ट स्टडी है आपको लंग्स का कैंसर भी होता है। लेकिन सरकार को सब पता है, एक भी रिसर्च हो पूरी दुनिया में, WHO, ICMR, CDC, एम्स, जिसकी मर्जी, एक भी रिसर्च जो ये बताती हो कि ये मुंह का कच्छा पहनने से कोई बीमारी रुकती है। भाई साहब जहां कहोगे वहां जीभ गिल साफ करने तैयार हूं मैं, जहां कहोगे। अगर एक भी बीमारी ठीक होती हो, एक भी साबित कर दे इस फर्जी बीमारी से आदमी मरा है, साबित कर दे। किसी लाश की, किसी डेड बॉडी की ऑटोप्सी हुई क्या? किसी की पोस्टमार्टम हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ। किसान आंदोलन में हुआ था ऐसा। वहां सिंगू बॉर्डर पे एडवोकेट खरेटा थे, उन्होंने बताया मुझे, वो क्या कहते हैं, एक किसान की मौत हो गई, सोनीपत सीएमओ के पास गए, सोनीपत सीएमओ को ने बोला इसकी मौत तो इस बीमारी तो होगी जो गुजराती वायरस है। मैं बोला वो कहने लगा इससे कैसे हुई? तो एम्बुलेंस वाले ने उसको डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया और बोला कि नहीं भाई अब नहीं मिलेगी और डेड बॉडी नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस वाला बोला वहां तक पहुंचाने के 40,000 पंजाब का किसान था जो पहली डेथ हुई थी। भाई साहब वहां एडवोकेट खरेटार पहुंचे, उन्होंने बोला मैंने न्यू बताओ कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये उससे मरा, उस बीमारी से जिसको तुम महामारी बताते हो। तो कहने लगा कि
टेस्ट पॉजिटिव आया, टेस्ट पॉजिटिव तो खरबूजे का भी आवा है, टेस्ट पॉजिटिव तो खाली सुई दे दो उसका भी आवा है, 10 में तो 6 पॉजिटिव तो ई बाज है, ई ले आओ बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव अपनी मर्जी से लिए, जिन्हें पैसे लेने थे छुट्टी लेनी थी, पॉजिटिव सब ना पता। जब एक आम आदमी को पता है कि नशा कहां से मिलता है, टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कहां से निकलता है, कि भाई उन्हें नहीं पता जो उनसे बैठे सरकार में, सारा पता, सारा खेल पता, कितने लोग मर लिए सारा पता। लेकिन उस आदमी की जिसका इतिहास नरबली लेने का है, जिसका पॉलिटिकल जिंदगी ही शुरू नरबली लेने से हुई थी, उस आदमी को नरबली लेने में मजा आता है। आपको पता है जितनी पुलिस है सारी की सारी किसी पूर्व तरीपाड़ के अंडर में काम करती है। आपको उम्मीद है कि आप लोग काम करोगे? एग्जाम्पल सेट कर दिए। पत्रकार बोलेगा तो लंकेश बना देंगे, छात्र बोलेगा तो रोहित वेमुला और नसीब बना देंगे, आप पॉलिटिशियन बोलोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, आपके आदमी मिला लेंगे, आपके घर पे सीबीआई की रेड डाल देंगे, जैसे राजवीर भद्र की बेटी की शादी में डाल दी थी। आप कुछ करो, आपके घर में रेड गर्दी आ जाएगी। क्या खेल है भाई, मतलब इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो क्या सरकार को नहीं मालूम है? ये भाई साहब इस खेल को समझने की जरूरत है आप लोगों को, कि जब किसी बीमारी का तथ्य नहीं मिला आज तक, जब किसी का प्रूफ नहीं मिला, और मैं जो वो बता था, हमें सोनीपत वाली बात, एडवोकेट खरेटा ने जब ये बोला ना, अभी की अभी वहां से किसान चल पड़ेंगे और तुम्हारी एस्तेसी हो जाएगी, सीएमओ को बोला पोस्टमार्टम करो, ऑटोप्सी करो, जो मर्जी करो, कारण बताओ, डेथ का कारण बताओ फटाफट। कारण का डेथ मिला हार्ट अटैक, बता रहे थे फर्जी बीमारी। आपको पता लगे भाई साहब, उसी टाइम वो 35-40 हजार रुपए जो मांग रहा था एम्बुलेंस वाला, 5 हजार रुपए में तैयार हो गया, नॉर्मल डेड बॉडी होगी, आराम से बता दिया। किसानों ने चेता दिया कि अगर किसी आदमी की डेथ होती है तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करके दोगे और पूरा प्रूफ दोगे कि कैसे पता लगेगा। उस दिन के बाद से भाई साहब एक भी डेथ नहीं हुई, देख लो ना, एक भी डेथ हुई। बिना मुंह के कच्चे के बैठे रहे बहादुर योद्धा, और पूरे देश को बताया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और जब ये वहां से चलने लगे थे 10 तारीख को, दिल्ली और राजस्थान से भी आए हुए हैं, हाँ, और जब चले थे तो मैंने ये कहा था कि ये काम होगा। कई लोग ये कहने लग जाते हैं भाई ये तो सरकार के विरोधी है। आपको मैं एक चीज बता दूं भाई साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसकी आड़ में ये लोग ये सारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, ये 2005 में लाने वाली यूपीए थी सोनिया गांधी। जब 2009 में महामारी की डेफिनेशन बदली WHO, जो कि एक फ्रॉड कंपनी है WHO का फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बारे में पढ़ो। 2008 में फ्लेक्सनर ने रिपोर्ट बनाई थी, आपको पता भी नहीं है फ्लेक्सनर रिपोर्ट किसने बनाई थी। फ्लेक्सनर रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए कमीशन बिठाया था, उसकी फंडिंग करी थी रॉकफेलर फाउंडेशन ने। वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपके पेट्रोल के कुओं के ऊपर कब्जा है, वही रॉकफेलर फाउंडेशन जो आपको पेस्टिसाइड खिला के सारे पंजाब हरियाणा